जैसे भविष्य दर्पण संस्था द्वारा जो ऑनलाइन दर्पण पाठशाला की शुरुआत की गई है, जिसमें हमारा ये प्रयास है कि इस लॉकडाउन में, वर्तमान में जो लॉकडाउन चल रहा है, तो हमारी साप्ताहिक कक्षाएं इस समय स्थगित चल रही हैं, तो उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए और जो बच्चों में शिक्षा के प्रति रुचि है उसको और बढ़ावा देने के लिए, और जो इस लॉकडाउन के समय का सदुपयोग हो, इसके लिए ऑनलाइन कक्षाओं की व्यवस्था भविष्य दर्पण संस्था द्वारा की गई है, जो प्रतिदिन हिंदी, इंग्लिश, गणित, कला, विज्ञान और कंप्यूटर पर दी जा रही हैं। और उसके साथ साथ हम कभी कभी कुछ नई चीज़ें भी सीखने की हमें चाहत होनी चाहिए, तो कुछ स्पेशल क्लासेस भी हमारे द्वारा प्रोवाइड कराई जाएंगी, जिसकी शुरुआत आज हम करते हैं भारत के कुछ राष्ट्रीय वस्तुओं के बारे में जानकर कि किन्हें भारत के राष्ट्रीय वस्तुओं की उपाधि प्राप्त है। जैसे हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय पुष्प, राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय जंतु, ऐसा हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो सबसे राष्ट्रीय खेल भी हमारा बहुत इम्पोर्टेंट, जो कि हम बहुत ज़्यादा गलती करते हैं उसमें। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं अंकुश मित्तल, भविष्य दर्पण संस्था का ही स्वयंसेवक हूँ। तो आज हम कुछ भारत के कुछ विशेष जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। भारत के बारे में जानकारी हम ऐसे लिख देते हैं इसे, भारत के बारे में विशेष जानकारी। ठीक, भारत के बारे में विशेष जानकारी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। तो हम पहले नंबर पे देख रहे हैं भारत का राष्ट्रीय चिन्ह। चिन्ह क्या होता है? चिन्ह एक प्रतीक होता है। तो भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक है वो मैं देखो इसमें लिखता हूँ, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है अशोक कीला। ये हमें सारनाथ के अशोक स्तंभ से मिलता है, जो सारनाथ में अशोक स्तंभ है उससे ही लिया गया है। दूसरे नंबर पे हम देखते हैं भारत का राष्ट्रीय गान। हम छोटे से छोटे बच्चे भी इन सबको जानते हैं, तो बताइए बच्चों, भारत का राष्ट्रीय गान क्या होता है? जी हाँ, बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। भारत का राष्ट्रीय गान होता है जन गण मन। यही भारत का राष्ट्रीय गान है। अच्छा, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत दो अलग अलग चीजें। तो भारत का राष्ट्रीय गीत, तो अगर हम भारत के राष्ट्रीय गीत की बात करते हैं तो दोस्तों हमारे पास आता है वंदे मातरम। अच्छा, अब हमारे पास भारत का राष्ट्रीय गान भी है, भारत का राष्ट्रीय गीत भी है। तो आप मुझे बताइए भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? ये तो आप सभी को पक्का पता होगा ही होगा। भारत का राष्ट्रीय ध्वज, ध्वज माने होता है बेटा झंडा। तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है, बिल्कुल सही जवाब, तिरंगा। भारत का राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा। अब हम ये देखते हैं कि तिरंगे में कितने रंग हैं? 3 रंग हैं। इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। तिरंगा जब हम फहराते हैं तो कौन सा हम गीत गाते हैं? हम राष्ट्रीय गीत गाते हैं, हम राष्ट्रीय गान गाते हैं। बताइए, हम जब ध्वजवंदन करते हैं, जब तिरंगा हम फहराते हैं, तो हम वंदे मातरम गाते हैं, जन गण मन गाते हैं। बताइए बच्चों, बिल्कुल सही जवाब, हम जन गण मन गाते हैं, मतलब हम राष्ट्रीय गान गाते हैं। चलिए 5वें नंबर पे हम देखते हैं भारत का
राष्ट्रीय पशु। पशु माने होता है जानवर। तो भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बताइए बच्चों, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। अब हम देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय पशु हो गया। अब हम देखेंगे भारत का राष्ट्रीय पक्षी। बच्चों, भारत का राष्ट्रीय पक्षी होता है आपका मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या होता है? मोर। आप सब लोगों ने ये सब जानकारी आपके पास होगी, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज भी बताऊंगा। सातवां, अब हमने भारत का पशु देख लिया, पक्षी देख लिया, ध्वज, गीत, गान, चिन्ह। अब हमारे पास क्या बचता है? अब हमारे पास बचता है फूल, पुष्प। तो हम देखेंगे भारत का राष्ट्रीय पुष्प। पुष्प मतलब होता है बच्चों फूल। और फूल, हमारा भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कौन सा बताइए? कमल का फूल, ना कि गुलाब का। कुछ बच्चे गुलाब का लगा देते हैं और वो गलत हो जाता है। तो भारत का राष्ट्रीय फूल है कमल। अच्छा, चलो आपको ये तो पता होगा। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ये सब बताएंगे। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? क्रिकेट है ना? गलत जवाब। भारत का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है ही नहीं। भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। अच्छा, बच्चे क्या करते हैं? इन दोनों में बहुत गलत करते हैं। इस पे गुलाब लिखे आते हैं और इस पे क्रिकेट लिखे आते हैं, और ये दोनों ही जवाब गलत हैं। अच्छा, और बताइए बच्चों, और क्या बचा? तो हाँ, बचा ना, भारत की नदियां बची। तो हम भारत की नदियों के बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो भारत की राष्ट्रीय नदी, भारत की राष्ट्रीय नदियों के बारे में पढ़ लेते हैं। तो भारत की राष्ट्रीय नदी कौन कौन सी है बताइए। अच्छा, इसमें क्या होता है, कई सारे बच्चे कर आते हैं गंगा, यमुना, सरस्वती ना। कई सारे बच्चे कर आते हैं, लेकिन हमसे अमिताभ बच्चन की पिक्चर का नाम तो पूछा नहीं है। हमसे पूछा भारत की राष्ट्रीय नदी का नाम। तो हमें अमिताभ बच्चन को ध्यान में से निकालना है और भारत की राष्ट्रीय नदियों को ध्यान में लाना है। तो भारत की राष्ट्रीय नदी जो हमारे पास आती है वो है हमारी, बताइए कौन सी है? हम माता किसे कहते हैं? गंगा को। और बच्चों, गंगा का दूसरा नाम, गंगा का दूसरा नाम बताइए। ब्रह्मपुत्र। गंगा का दूसरा नाम ब्रह्मपुत्री। ठीक है, तो ये बात हम ध्यान रखेंगे। आप ये बात चाहे ध्यान रखिए मत रखिए, आपको गंगा ध्यान रखना है। इसे हम मिटाई देते हैं, इसकी जरूरत ही नहीं है हमें, क्योंकि हमें बहुत आगे की बात नहीं पढ़नी, हमें अभी गंगा का पढ़ना है। ठीक है, तो अभी हमारा क्या हुआ? अब हमने देखो कितनी बातें पढ़ ली। अब हमने पढ़ ली राष्ट्रीय चिन्ह क्या, राष्ट्रीय गान क्या, राष्ट्रीय गीत क्या, राष्ट्रीय ध्वज क्या, राष्ट्रीय पशु क्या, राष्ट्रीय पक्षी क्या है, राष्ट्रीय पुष्प, राष्ट्रीय खेल, राष्ट्रीय नदियां। अब हमने इतना सारा पढ़ लिया। अब हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे अशोक की लाट क्या है, जनगण मन कहाँ क्या है, किसने लिखा, कब लिखा, क्या हुआ, वंदे मातरम किसने कब लिखा, क्या हुआ, तिरंगा जो हम हर 26 जनवरी 15 अगस्त पे फहराते हैं, सरकारी ऑफिसों पे लगा हुआ आपने देखा होगा, कई सारे विद्यालयों पे आपने लगा हुआ देखा होगा। तिरंगा कब बना, कैसे बना, क्या हुआ, उसके बारे में पढ़ेंगे। तिरंगे के 3 रंग हमें
क्या संदेश देते हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे। फिर हम राष्ट्रीय पशु बाघ हो गया, पक्षी मोर हो गया, कमल, हॉकी के बारे में पढ़ेंगे और हम फिर गंगा के बारे में। कल को सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा तिरंगा के बारे में, ठीक है, क्योंकि तिरंगा हमारे समाज से अभिन्न अंग है और हर 26 जनवरी 15 अगस्त को हम इसे देखते हैं और हमारे घर पर भी तिरंगा रहता ही रहता है। हम पहले कल तिरंगे के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। तो तिरंगे के बारे में कल पढ़ेंगे। अब बहुत रात हो गई है, आप लोग भी थक गए होंगे और सोना भी आपको जरूरी है। जितना हमने आज पढ़ा, जितना आप याद करिएगा, इसे लिख लीजिएगा अपने पास, अच्छे से इसे पढ़िएगा और कल को तिरंगे के बारे में पढ़ेंगे। और इस लॉकडाउन में घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आराम से घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए और उठते रहिए। उठते रहिए का मतलब पढ़ते रहेंगे आप तो आप उठते रहेंगे, ठीक है बेटा। और गुड नाइट करूँगा अब, क्योंकि सुबह उठ के दोबारा से क्लासेस करनी होती हैं, तो इसलिए अब सो जाइए अब आराम से और निश्चिंत होकर घरों पर रहिएगा। एक दिन हम कोरोना को बिल्कुल हराएंगे और अपने देश भारत को हम जिताएंगे।